हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं इस जगह पर जो कि है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। और आज हम यहाँ तक आने वाले हैं दिल्ली से और दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास जो एक्सप्रेसवेज हैं उनके थ्रू ये एयरपोर्ट के साथ वेल कनेक्टेड है। हम द्वारका से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। UVR 2 जो एक्सप्रेसवे है उससे हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। 3 एक्सप्रेसवे एक तरीके से मान के चलें आप, द्वारका एक्सप्रेसवे, UVR 2 एक्सप्रेसवे, उसके बाद जो NH9 हाईवे आता है वो, और उसके बाद जो KMP एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ रास्ते में आता है। तो काफ़ी सारे जो एक्सप्रेसवेज को कनेक्ट करते हुए लगभग 45 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपको दिखाने वाले कि किस तरीके से दिल्ली से एयरपोर्ट से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कनेक्टेड होता है। और कोशिश भी करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी सारी जो डिटेल्स हैं आज के समय में यहाँ पर क्या स्टेटस है वो सब आपको इस वीडियो में बताएं। तो आज की हम अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं सेक्टर 22 द्वारका के अंदर, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 12 मिनट के डिस्टेंस पर आ जाता है और इसी से हम आज जो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी जहां पर हम ड्राइव कर रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर जो यशोभूमि है लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आएगा। यहाँ से UVR 2 जो एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू आप बहादुरगढ़ की तरफ जाएंगे। बहादुरगढ़ से NH9 जो है उसको लेंगे, फिर KMP एक्सप्रेसवे लेंगे और फिर आप पहुँच जाएंगे दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे है उस पर। और आप देखेंगे पूरे रास्ते में वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया गया है वो आपको साफ साफ नजर आएगा और किस तरीके से दिल्ली के आसपास जो एक्सप्रेसवेज है उनकी कतार सी लगी हुई है और समय के साथ कितना स्मूथ यहाँ पे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हो चुका है वो हम दिखाने वाले हैं। 45 किलोमीटर यहाँ से हमें वहाँ तक पहुँचना है और अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो वो जो लोकेशन है निरौथी पर आती है, 55 किलोमीटर पर आती है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर यशोभूमि है, रेफरेंस पॉइंट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरफ से हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली NCR के एक और सबसे बड़े जो 670 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने वाला है जो दिल्ली से कटरा को जोड़ेगा उसकी तरफ। समय के साथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उसको हर जगह से बहुत ही सीमलेस और स्मूथ बनाने के लिए सारे ये जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। उनमें से UVR 2 जो ये एक्सप्रेसवे जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं वो यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ अगर आपको जाना है तो ये NH44 पर आपको जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे आपको जो गुड़गांव है उसकी तरफ जोड़ता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी जैसे आपको पता है वो भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, वो भी ओपन होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भी आपको पता है वो भी बनकर ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है और उसी कड़ी में दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे है वो भी एक तरीके से आप कहें कि स्टार्ट होने वाला है क्योंकि उसका भी काम जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। 2026 में उम्मीद है कि वो भी जो है ऑपरेशनल हो जाए। और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम जो UVR 2 की एंट्री पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे से उस पर पहुँचने वाले हैं और इसके थ्रू यहाँ से हमें लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे की तरफ जाना है बहादुरगढ़ पर और वहाँ से हमको जो बहादुरगढ़ का स्पर है वो मिलेगा और उस पर मुड़कर हम जो NH9 है उसकी तरफ पहुँचेंगे। आज के समय में अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ से जाते हैं तो यही रास्ता आपको लेना होता है और अभी दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे है उसका डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो झाझर से है, जहां पर निलोथी जो लोकेशन है KMP एक्सप्रेसवे पर वहीं से वो स्टार्ट होता है। लेकिन फ्यूचर में अभी 20 किलोमीटर का एक और ट्रैक है जिसका DPR तैयार हो चुका है, वो जो है यहाँ पर इसी UVR 2 से कांजा वाला लोकेशन है वहां से निलोथी है जहां पर भी हम जाएंगे, वहां तक का एक नया ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है वो बनाया जा रहा है। तो जब वो बन जाएगा तो आपको डायरेक्टली UVR 2 से ही दिल्ली के अंदर से ही वहाँ की कनेक्टिविटी मिलेगी। आज के समय में जो रास्ता है वो जो बहादुरगढ़ है वहाँ से होता हुआ जाता है और अभी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। ये रास्ता भी जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ही स्मूथली आप इसके थ्रू भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सुपर फास्ट जो एक्सप्रेसवेज हैं उनकी यहाँ पर आपको कतार नजर आएंगी। ऊपर की तरफ देखें आप तो 80 की स्पीड पर आप इस तरीके के
12 लेन का जो एक्सप्रेस वे है इस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। स्मूथली आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो होने वाला है। हालांकि जैसे हम बता रहे थे कि द्वारका से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और जो एयरपोर्ट है वहाँ से 55 से 57 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, लेकिन वो मात्र किलोमीटर है। अगर आप आवर्स में देखें तो 1 घंटे के अंदर वो 55 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का जो रास्ता है आज के टाइम में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये भी जो UVR 2 का हिस्सा है, ये भी जैसे आपको पता है इसी साल अगस्त के आसपास में यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था। नाउ अब हम जो UVR 2 एक्सप्रेस वे है उस पर नजफगढ़ जो लोकेशन है इस पर पहुंचने वाले हैं। अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो ये जो लोकेशन है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर आती है और इस जगह पर पहुंचने के लिए भी आपको मात्र 25 से 20 मिनट ही लगते हैं इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पर जो सुपर फास्ट जो रास्ता है वो है पीछे की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन जो पिछली वीडियोस हैं हमने उनमें आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से एयरपोर्ट टनल है और द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है, जिससे आप आसानी से यशोभूमि की तरफ पहुंच सकते हैं और उसी से ये रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता जो है वो हमारा तय हो जाता है और यहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का जो झाझर में हरियाणा से स्टार्टिंग पॉइंट है वो मात्र 32 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। एयरपोर्ट से अब हम जो कनेक्टिविटी है और डिस्टेंस है वो नाप रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवेज हैं ये दिल्ली की अंदर की जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आसपास के जो एरियाज हैं उसके साथ कर रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली देहरादून से आप देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली कटरा से भी उसी तरीके से आप 6 घंटे के अंदर जो कटरा है वहाँ पहुँच सकते हैं और जो दिल्ली मुंबई है उससे 12 घंटे में आप मुंबई की तरफ पहुँच सकते हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से बाहर निकलने की, उन एक्सप्रेसवेज पर पहुँचने की, इन जो सड़कों के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान जो है यहाँ पर होता चला जा रहा है। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी तरीके से DND एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर UVR 2 एक्सप्रेसवे जो है इससे जुड़ेगा। हालांकि जैसे हमने बताया अभी वो रास्ता बनना है, वो रास्ता भी बना नहीं है। अभी के लिए आपको जो बहादुरगढ़ की तरफ से झाझर से जो रास्ता है वहीं से जाना होता है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको जो साइन बोर्ड नजर आ रहा है वहां से आपको लेफ्ट की तरफ के लिए बहादुरगढ़ और जो रोहतक है उसके लिए रास्ता दिखाएगा। सीधा अगर आप जाते हैं तो पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो बहादुरगढ़ की MP एक्सप्रेसवे का रास्ता है वो लेना है। अगर आप सीधा चले जाएंगे तो काफी दूर जाकर आपको U-टर्न मिलेगा। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो आपको एलिवेटेड रास्ता लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है वो जो है बहादुरगढ़ की तरफ भी जा रहा है, रोहतक की तरफ जा रहा है, NH जो 9 है उसकी तरफ भी जा रहा है और KMP एक्सप्रेसवे भी उसी तरफ से हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आकर आपको जो मेन अलाइनमेंट है UVR 2 एक्सप्रेसवे का वो जो पानीपत की तरफ जा रहा है आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर बहादुरगढ़ की तरफ आपका जो रास्ता है वो निकल जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके का सुपर स्मूथ जो रास्ता है और मेगा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसी साल नया नवेला ये भी खोला गया है और यहाँ से 7.2 किलोमीटर का ये जो है बहादुरगढ़ का स्पर जो है इस पे बनाया गया है। ये भी आपको सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो देने वाला है। यहाँ तक हम लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है एयरपोर्ट से अगर आप बात करें तो कवर कर चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने में जैसे हमने बताया जितने किलोमीटर है उतना ही समय आपको यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि इस तरीके का यहाँ पर जो रास्ता है वो है इनफैक्ट कम भी लग सकता है क्योंकि हम तो आपको जगह दिखाते हुए चल रहे हैं। सो यहाँ से हम जो बहादुरगढ़ है उसकी तरफ चल रहे हैं और बहादुरगढ़ जो है उसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अगर आप इस तरफ से दिल्ली के हरियाणा के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके का इतना खूबसूरत जो एक्सप्रेसवे है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर आकर ये 4 लेन का हो जाता है और बहुत ही
शानदार यहाँ पर भी आपकी ड्राइविंग रहने वाली है। तो यहाँ से लगभग हमें 17 से 18 किलोमीटर ड्राइव करना है ताकि हम जो केएमपी एक्सप्रेस वे उस पर पहुँच सके। और जितना भी रास्ता है अभी तक हम ड्राइव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर रहने वाला है। हमें तो सुपर स्मूथ, बहुत ही शानदार जो ड्राइविंग है उसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है, ग्रीनरी से भरा हुआ। और जो अर्बन एरिया से रूरल एरिया का जो चार्म है और साथ में जो मॉडर्निटी है सड़कों की, वो यहाँ पर इस जगह को बहुत ही ज़्यादा लुभावना बना रही है। और 80 की स्पीड पर यहाँ पर भी आप ड्राइविंग कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं कितनी जल्दी अपनी लोकेशंस जो है उन पर पहुँच सकते हैं। सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर ये जो स्पर है UVR2 एक्सप्रेसवे का, बहादुरगढ़ का भी एंड होता है। सामने की तरफ इनफैक्ट जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वहां पर ये जो हिस्सा है वो एंड हो जाता है UVR2 एक्सप्रेसवे का। यहाँ से आगे NH9 जो है वो लग जाता है और बहुत ही सीमलेस ये जो है मर्जिंग होती है NH9 पर। तो यहाँ पर आप देखें आगे की तरफ आपको नज़र आएगा हिसार वगैरह जो लोकेशंस हैं वो आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आकर UVR2 एक्सप्रेसवे है वो एंड होता है 36 किलोमीटर पर, और यहाँ से 20 किलोमीटर का हिस्सा जो है अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे तक का जाने वाले हैं। तो अभी तक का जो हमने सफ़र तय किया है द्वारका से लेके यहाँ तक, हमें ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर सड़कें थी और एक्सप्रेसवे का पूरा रास्ता था। एयरपोर्ट से जैसे हम काउंट कर रहे हैं तो ये जो जगह है 36 किलोमीटर पर आती है और पहुँचने में भी हमें यहाँ पर 35 मिनट के आसपास ही लगे। तो बहुत ही सुपर स्मूथ हमारी जो ड्राइव है वो रही है। अब हम जो NH9 है इस पर आ चुके हैं और इस पर हम ड्राइव करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस पर हमारा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। इस पर हमें 12 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करना है और फिर हम KMP एक्सप्रेसवे जो है उस पर पहुँच जाएंगे। नाउ हम जो बहादुरगढ़ सिटी है इसके अंदर आ चुके हैं हरियाणा में, और राइट की तरफ में इनफैक्ट जो आपको सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है मिनर्वा वेस्ट साइड मॉल है, और इसके ही लेफ्ट में आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो सिटी है वो आपको नज़र आएगी। इसको HL सिटी कहा जाता है बहादुरगढ़ की, और यहाँ पर आप देखें GD गोइंग का स्कूल वगैरह और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न यहाँ पर जो सोसाइटी है वो बनाई गई है। और यहाँ पर आने वाले समय में बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे UVR2 का एक्सपेंशन वो सब होने के बाद जो बहादुरगढ़ है ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट सिटी जो है वो बनकर निकल रही है इस तरफ। अभी तक यहाँ पर NH9 पर भी ड्राइविंग करने में हमें काफ़ी स्मूथ ही यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वही लगा है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो रेगुलर हाईवेज होते हैं तो आपको रोड साइड जो खाने के यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं। रोड साइड जो एम्यूनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आपको CNG वगैरह की मिल रही है। तो ये जो है पुराने टाइप के जो हाईवेज थे वो हैं और इनमें आपको इस तरीके की जो लोकेशंस है वो अच्छी खासी मिलती हैं। यहाँ पर इस तरफ ड्राइविंग करने पर एक चीज़ हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो ट्रैफिक लोड है वो बहुत ज़्यादा कम है और आपको खाली जो सड़कें हैं वही यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर भी जो स्पीड है लिमिट 90 की है यहाँ पर, अगर आप कार की यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, और हरियाली से भरा हुआ पूरा ये जो रास्ता है वो है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान से चलाना होता है क्योंकि ट्रक्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इस तरीके के जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नेशनल हाईवे पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा जो ड्राइविंग है वो सावधानी से करें। और वैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर भी आप बहुत ही स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाली है।
सो नाउ यहाँ से हम जो केएमपी एक्सप्रेस वे है हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है, और 8 से 10 किलोमीटर पर जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, सामने आप देखें तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रास्ता है वो रहने वाला है। बाद में जब जो 20 किलोमीटर का हम बता रहे हैं एक नया जो रास्ता है वो बनने वाला है, जो कि कांजावाला से लेकर यूवीआर 2 एक्सप्रेसवे से लेकर सीधा नीलोथी तक जाएगा। तो आपको ये रास्ता फ्यूचर में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि उसको बनने में अभी डीपीआर ही स्टार्ट हुआ है, तो 2 से 2.5 साल तो मान के चलें आप उसमें लगेगा। तो तब तक के लिए ये रास्ता यहाँ पर अगर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे जाना है तो यही रास्ता, और ये रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बहादुरगढ़ से जो टर्न है यूवीआर 2 पर स्पर का वो लेना है, और उससे आप डायरेक्टली 18 किलोमीटर पर अभी हम केएमपी एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले हैं। तो ये जो लोकेशन है राइट की तरफ में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके ऑफिस नज़र आ रहे होंगे। ये इंडस्ट्रियल एरिया जखोड़ा का, जो कि बहादुरगढ़ में ही आता है। और इस लोकेशन के साथ से ही आपको सामने की तरफ जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो नज़र आ जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से बात करें तो ये जो लोकेशन है लगभग 48 किलोमीटर के आसपास आ जाती है, और आपको यहाँ तक पहुँचने में अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आपने भी देखा होगा बहुत ही सुपर स्मूथ जो रास्ता है वो है, और कहीं पर भी ट्रैफिक जैम वगैरह कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक्सप्रेसवे और हाईवे जो है उसी से आपको ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर अभी तक हमें 48 किलोमीटर आने में 55 मिनट से 50 मिनट के आसपास ही लगे हैं। तो इस तरीके का जो रास्ता है अभी तक तो हमें नजर आया है। और अब हम केएमपी एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे, जिस पर हमें 8 से 10 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करना होगा, और फिर हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। नाउ ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप इस रोड पर सीधा चले जाएंगे तो रोहतक चले जाएंगे 20 किलोमीटर पर। तो आपको सीधा नहीं जाना है, यहाँ पर जो लेफ्ट की तरफ का रास्ता है इससे आपको ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है इस पे ऊपर जाना है। अगर आप सीधा चले जाएंगे तो ये जो रास्ता है केएमपी पे ऊपर आने का आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर हम आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है केएमपी एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। हालांकि ये दिल्ली को कनेक्ट कहीं से भी नहीं करता है, ये हरियाणा के अंदर ही घूमता है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर आने वाला जितना भी ट्रैफिक हुआ करता था उसको बाईपास करने के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर बनाया गया है। और ज़्यादातर हैवी लोडेड जो ट्रक्स हैं जो दिल्ली के अंदर से अगर गाजियाबाद की तरफ जाना होता था या गुड़गांव की तरफ जाना होता था, अब वो इस बाईपास रूट के थ्रू ही जाते हैं। और यहाँ पर आपको हैवी जो ट्रक्स हैं वो नज़र आएंगे, और इसलिए यहाँ पर तो पर्टिकुलरली आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो गाड़ी है वो चलाएं। हम यहाँ से कुंडली की तरफ का रास्ता लेंगे। अभी ये जो रास्ता सीधा जा रहा है मानेसर की तरफ जा रहा है, हमें आगे से कुंडली की तरफ का रास्ता जो है वो ले लेना है, जो कि यहाँ से आगे से हमें जो यू टर्न है वो मिलेगा। तो आप NH9 से जो कुंडली मानेसर की तरफ का मानेसर का रास्ता उस पर आएंगे, और आगे से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ से ये यू टर्न ले रहा है, और कुंडली की तरफ का जो रास्ता है उस पर आप आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो है आज के समय में। फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं आपको इस तरीके से नहीं आना पड़ेगा। जब वो जो 20 किलोमीटर का ट्रैक है वो बन जाएगा तब आपको डायरेक्टली वहाँ से जिस पॉइंट पर भी हम पहुँचेंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो नाउ हमारा जो मूवमेंट है उस तरफ हो गया है जिस तरफ को 8 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ वही रास्ता है जिससे हम केएमपी एक्सप्रेसवे पे चढ़े। ये आगे की तरफ रोहतक जो है उस तरफ जा रहा है। यहाँ पर इस लोकेशन पे काफ़ी मेजर जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो आपको मिलेंगे। बंसल स्टील का यहाँ पर जो प्लांट है वो है, मित्तल ग्रुप का भी यहाँ पर स्टील का जो प्लांट है वो है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो लोकेशन है वो है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है जैसे हमने बताया दिल्ली के सर्कल में आउटर से घूमता है और लगभग 136 किलोमीटर का बनाया गया है। हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुरुग्राम, झाज्जर, सोनीपत, पानीपत
रोहतक पलवल से होता हुआ गुजरता है, फिर ये जो है यूपी के अंदर भी जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो पूरा रास्ता है वो है 120 की स्पीड पर यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये बनाया गया था ताकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे ट्रक्स जो हैं वो है ट्रक्स की बे यहाँ पर बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जो ट्रक्स थे पहले दिल्ली के अंदर से जाया करते थे और इन्हीं को बाईपास करने के लिए ये पूरा जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे जिसे कहा जाता है, ये बनाया गया। और आज के समय में इसकी वजह से लगभग 50,000 से ज़्यादा जो ट्रक्स हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आते और भारी भार से इस रूट के थ्रू चले जाते हैं। जब भी आप इस एक्सप्रेसवे पर आएँ और ड्राइविंग करें तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर ड्राइविंग कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी लोडेड और काफ़ी ज़्यादा बड़े जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर चलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 लाइन का ईच साइड ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है, टोटल 6 लाइन का है। और अब हम ऑलमोस्ट अपना जो डेस्टिनेशन है जहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ से सामने की तरफ ब्लू कलर का जो बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नज़र आने वाला है। और यहाँ से जो रास्ता है वो कटरा के लिए आप देखें निकलता हुआ लेफ्ट की तरफ आपको नज़र आएगा। सीधा जाएंगे तो कुंडली पर जाएंगे, तो ये जो लोकेशन है एक तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। यहाँ पर इस पॉइंट से आप जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उससे कटरा की तरफ जा सकते हैं। ये लेफ्ट की तरफ का रास्ता जो है वो कटरा की तरफ जा रहा है। ये जो है नीलोठी जो एरिया है वो है झाझर हरियाणा के अंदर। और जैसे हम बता रहे हैं फ्यूचर में जो UVR2 एक्सप्रेसवे है दिल्ली में, वहाँ पर कांझावाला से यहाँ तक का सीधा रास्ता बनेगा, तो आपको केएमपी एक्सप्रेसवे और NH9 और जो बहादुरगढ़ का स्पर है उस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको इस तरफ का तो ये पूरा एक्सप्रेसवे बना हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट आगे की तरफ जो टोल प्लाजा है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पहली बार हम भी यहाँ पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोल प्लाजाज वगैरह बनकर तैयार हैं और अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। अभी यहाँ पर जो टोल है वो कलेक्ट नहीं किया जाता है। ये जयसूर का जो टोल प्लाजा है वो है और यहाँ पर सीधा हम जाएंगे तो ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे इसको क्रॉस कर आगे की तरफ ये जो रास्ता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ चला जाता है। सो यहाँ पर केएमपी जो एक्सप्रेसवे इंटरचेंज है यहाँ से हम जो है दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा चुके हैं। जो कटरा की तरफ का रास्ता यहाँ पर जाता है, ये जो एक्सप्रेसवे है जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मात्र 6 घंटे के अंदर आप दिल्ली से कटरा पहुँच जाएंगे और 4 घंटे के अंदर अमृतसर जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी है आने वाले फ्यूचर में ये देने वाली है। काफ़ी सारी लोकेशंस जो है झाझर, रोहतक, सोनीपत, जिंद, कैथल जो हरियाणा के अंदर का हिस्सा है वो कवर करेगा। पंजाब में पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट और उसके बाद जम्मू के अंदर कटरा तक ये जाने वाला है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी है ये प्रदान करने वाला है आने वाले समय में। अभी भी आप देखें तो इस तरफ का आपको जो व्यू है वो काफ़ी हद तक बना हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर का इसका जो हिस्सा है ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर इसको यूज भी कर रहे हैं। सामने आपको जो कटरा है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम उतरकर आपको बाहर का भी व्यू जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया, और उसके बीच में ये जो इंटरचेंज है वो बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे में जो डायरेक्ट अलाइनमेंट है कटरा तक का वो लगभग 570 किलोमीटर का होने वाला है, जिससे 6 घंटे में जैसे हम बता रहे हैं आप जो कटरा है वहाँ पहुँच जाएंगे। और एक और यहाँ पर डेडिकेटेड जो स्पर है वो निकाला गया है जो कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अमृतसर में वहाँ पहुँचाएगा, जो कि लगभग 95 to 100 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है वो बनाया गया है और यहाँ से अभी हम सीधे जाएंगे और जो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। और अगली वीडियो में हम जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उस पर भी ड्राइव कर आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा यहाँ पर हमें जो है वो व्यू आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने लगभग 45 से 46 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है द्वारका सेक्टर 21-22 से यहाँ तक का कंप्लीट किया है। और अगर आप
एयरपोर्ट से बात करें तो ये जो लोकेशन है 56 से 58 किलोमीटर हो जाती है और पूरा डिस्टेंस जो है वो आप आसानी से यहाँ पर 1 घंटे से 1 घंटे सवा घंटे में या उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है इस पर आ सकते हैं। बहुत ही शानदार ये भी जो एक्सप्रेसवे है वो होने वाला है और इसकी जर्नी जो है आगे की हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा की साइड का तो इसका जो स्पर है वो बन चुका है और काफ़ी शानदार ये यहाँ पर नज़र आता है। ऊपर से ये पूरा इंटरचेंज का एरिया है, तो ऊपर आपको जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वही यहाँ पर नज़र आ रहा है और काफ़ी ग्रीन फील्ड का यहाँ पर जो एरिया है वो भी है और हॉर्टिकल्चर का भी काम जो है वो ऑलमोस्ट इस तरफ तो हो चुका है। सामने की तरफ आपको दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ जाएगा। और आज की हम जो वीडियो है वो यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे का भी आपको ड्राइविंग व्यू है वो देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।